The disappearance of Malaysian airline flight 370। आज से तकरीबन 8 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का जहाज बोइंग 777 ने कुआलालंपुर से बीजिंग जाने के लिए उड़ान भरी और जहाज में कुल 227 मुसाफिर और 12 अमले के लोग थे। ज्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक चीन से था। जहाज में 2 पायलट्स थे, ज़हीर अहमद शाह और फारिक अब्दुल हमीद। ज़हीर अहमद की उम्र 53 इयर्स थी और उनके पास कोई तकरीबन 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जहां तक जहाज की बात है तो ये जहाज 11 साल पुराना था और आज तक ना तो ये कभी किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ और ना ही उड़ान के वक्त इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला था। मुसाफिर खूब जोशो खरोश के साथ मंजिल के लिए रवाना तो हो गए मगर कभी पहुंच नहीं पाए। उड़ान भरने से पहले जहाज में जरूरत से भी ज्यादा फ्यूल डाला गया था जिससे कि ये 7 घंटे और 41 मिनट के लिए उड़ सकता था। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है ताकि खुदा न खास्ता अगर जहाज में कोई मसला आ जाए या मौसम की खराबी हो तो इसे किसी किस्म की इमरजेंसी लैंडिंग में मसला ना पड़े। फ्लाइट 370 ने मकामी वक्त के मुताबिक 12:41 AM पर उड़ान भरी और 1:01 AM पर 10,700 मीटर यानी 35,000 फीट सतह समंदर की बुलंदी पर उड़ रहा था। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम यानी ACARS जो कि हवाई जहाज की कारकर्दगी के बारे में डाटा मुंतकिल करता है, अपनी आखिरी ट्रांसमिशन सुबह 1:07 AM पर भेजी और उसके बाद वो बंद हो गया। पायलट ज़हीर अहमद की जानिब से 1:19 AM को आखिरी दफा मलेशियन कंट्रोल टावर को आवाज वसूल हुई। उस वक्त तैयारे को हवा में तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। आमतौर पर जब तक तैयारा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक अपने रास्ते में आने वाले हर करीबी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राबते में रहता है। अब फ्लाइट 370 को भी ठीक ऐसे ही हो ची मिन सिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राबते में आना था मगर ठीक 1:21 AM को जैसे ही तैयारा वियतनाम की फजाई हुदूद में दाखिल होने लगा तो साथ ही तैयारे का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया जो हवाई ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राबता कर रहा था। इसका मतलब अब तैयारा ना तो कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कोई राबता रखता था और ना ही हो ची मिन सिटी के कंट्रोल टावर से। अब कुआलालंपुर का कंट्रोल टावर समझ रहा था कि तैयारा हो ची मिन सिटी के कंट्रोल टावर से राबते में आ गया है और वो पुरसकून हो गए। हो ची मिन सिटी के कंट्रोल टावर का जब पायलट से राबता ना हो सका तो उन्होंने कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर को हालात से आगाह किया। अब ऐसी सूरत हाल में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो जहाज का सुराग लगाएं, मगर कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने 4 घंटे के बाद रेस्क्यू सेंटर को बताया। सुबह के 1:30 AM को जैसे ही जहाज जनूबी मगरिब की तरफ मलेशियन पेनिनसुला से होता हुआ शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ा, मलेशिया के फौजी और सिविलियन रेडार ने तैयारे का पीछा करना शुरू कर दिया। सुबह के 2:22 AM तक मलेशिया के फौजी और सिविलियन रेडार ने तैयारे का पीछा किया और बहिरा हिंद के करीब जहाज से ताल्लुक खो बैठे। इस सब में से सबसे परेशान कुन बात यह थी कि तैयारे ने आधे रास्ते में यू टर्न क्यों लिया और वो बहिरा हिंद तक कैसे पहुंच गया। अब जहाज का कोई अता पता मालूम नहीं था मगर अचानक से बहिरा हिंद के ऊपर लगी इनमरसैट सैटेलाइट हर घंटे के हिसाब से परवाज 370 से सिग्नल मौसूल कर रही थी मगर सुबह 8:11 AM पर तैयारे से आखिरी सिग्नल मौसूल हुआ और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला। इन सिग्नल्स का हिसाब किया गया तो मालूम ये हुआ कि बहिरा हिंद से भी तैयारे ने यू टर्न ले लिया और जनूब की तरफ रवाना होने लगा। आखिरी बार जहां से जहाज का सिग्नल मिला था वो ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर बहिरा हिंद में मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद इस जगह तक पहुंचने में जहाज को तकरीबन 8 घंटे लगे होंगे और जहाज में फ्यूल भी बस इतना ही था। ताहम ये बात जाहिर है कि जहाज इसी जगह पर फ्यूल खत्म होने की वजह से डूब गया था। यहाँ पर डीप सी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि बहिरा हिंद की ये जगह पूरे हिंदुस्तान से भी ज्यादा बड़ी है। अब तक कोई ये नहीं जानता था कि जहाज के साथ असल में हुआ क्या था और यही वजह है कि जहाज का ब्लैक बॉक्स ढूंढने की भरपूर कोशिश की जा रही थी ताकि पता लगाया जा सके कि जहाज आधे रास्ते से मुड़कर बहिरा हिंद तक कैसे आ पहुंचा। इस सर्च ऑपरेशन को 3 साल लग गए और नाकामी के बायस इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन पर 3 साल में $160 मिलियन लग चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान तैयारे का तो अता पता मालूम नहीं हो पाया मगर 2015 में जहाज का दायां फ्लैपरॉन आइलैंड ऑफ रियूनियन के करीब तैरता हुआ मिला।
जहाज का ये हिस्सा लैंडिंग के वक्त काम आता है। तहकीक के बाद ये पता चला कि डूबते वक्त फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था, जिसका मतलब ये है कि जहाज अपनी नाक के बल समंदर में गिरा और डूब गया। अगले कई सालों के दौरान अफ्रीका के साहिल से जहाज के काफी हिस्से मिले, मगर जहाज का पता आज भी नहीं लग सका और ना ही उसमें बैठे मुसाफिरों का कोई अता पता लग सका। बहुत से लोगों का मानना है कि जहाज हाईजैक हुआ था, मगर कुछ कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से तैयारे का बाहर की दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाज में बैठे सब लोग बेहोश हो गए थे। असल वजह क्या है कोई नहीं जानता और ये सिर्फ जहाज के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग मिलने पर ही पता लग सकती है, जो कि जहाज के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं मौजूद है। 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में तैयारे के मिलने की फिर से उम्मीद दिलाई गई। रिटायर्ड बरतानवी एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के जरिए उसने जहाज की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत की बात तो ये है कि वो जगह बहिरा हिंद के बिल्कुल उसी जगह पर है जहां जहाज डूबा था। रिचर्ड गॉडफ्रे का कहना है कि उसकी बताई गई लोकेशन के ठीक 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज बोइंग 777 डूबा पड़ा है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक का समुद्री जहाज डूबा पड़ा है। अभी तक तो रिचर्ड गॉडफ्रे की बताई गई लोकेशन पर मलेशियन अथॉरिटीज ने किसी भी सर्च ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया, लेकिन सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा ताकि जहाज का ब्लैक बॉक्स मिले, क्योंकि वही असल वजह बता सकता है। अब इस सारे वाक़े से मुतल्लिक काफ़ी साजिशी नज़रियात भी मंजर आम पर आए, जिनमें से एक ये है कि जहाज़ को इसके सीनियर पायलट ज़हीर अहमद शाह ने खुद समंदर में क्रैश कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत से नाखुश था और उनके साथ कोई तनाज़ात चल रहे थे। कहा जाता है कि इस बात का इल्म मलेशिया की हुकूमत को था और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को देर से इत्तला दी गई ताकि ये बात मंजर आम पर ना आए और मलेशिया का नाम ना खराब हो। ऐसी कई बेबुनियाद बातें अक्सर सामने आती रहीं, लेकिन असल हकीकत किसी को भी मालूम नहीं।